हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। तो आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिकल बॉन्ड से लेक्चर नंबर 5, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहले हमने 4 लेक्चर डिफाइन किए हैं उनमें से पहला लेक्चर मैंने कौन सा दिया है कि केमिकल बॉन्ड होता है क्या है, केमिकल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन करवाया, केमिकल बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं वो मैंने सारे पहले लेक्चर में बता दिए। ठीक है, और जो सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड बताया, मीन्स आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कौन कौन से एलिमेंट में आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, मीन्स आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद कौन सा मैंने टॉपिक पे लेक्चर दिया जो था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड में हो रहा था कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू एन एटम, मीन्स 2 एटम्स में जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड का एक और टॉपिक होता है जिसको हम कोऑर्डिनेटिव कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें क्या होता है, एक होता है डोनर एटम और दूसरा होता है एक्सेप्टर एटम। मीन्स एक एटम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम्स को डोनेट करता है और दूसरा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड का एक हिस्सा है जिसमें एक टाइप से जिसमें क्या होता है, पोलर होता है और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और जो पहले लेक्चर में मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा कौन सा होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आज जो हम इस लेक्चर में डिफाइन करने वाले हैं वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक छोटा सा टॉपिक है, आपको आना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये आपका टॉपिक क्लियर हो तो आपको क्या करना होगा, ये वीडियो जो है आपको मुकम्मल देखनी होगी लास्ट तक। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस वीडियो में क्या क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें मेरे फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स पोलर बॉन्ड कौन सा होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। ये जो दोनों टाइप्स हैं वो किसके हैं, ये दोनों टाइप्स किसके हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होता है और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, मीन्स पोलर बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता के जाऊं कि नॉन पोलर बॉन्ड कौन सा होता है और नॉन पोलर बॉन्ड क्या है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस एटम्स के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, 2 किस्म के एटम्स होते हैं, 2 किस्म के कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है हेटेरो कंपाउंड और दूसरा होता है होमोएटॉमिक। ठीक है, एक होता है हेटेरोएटॉमिक, दूसरा होता है और दूसरा जो होता है वो है होमो। ठीक है, होमोएटॉमिक कंपाउंड और एक होता है हेटेरोएटॉमिक। होमो वो होता है, होमो उसको हम कह सकते हैं जो सेम एलिमेंट में कंपाउंड बना हो उसको हम क्या कहते हैं, होमो कहते हैं। ठीक है, होमो की मीनिंग है सेम, होमो की मीनिंग क्या है, सेम। ठीक है, केमिस्ट्री में साइंस में 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है होमो, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स चेंज। हेटेरो जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स बने हो उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरो कहते हैं। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं, होमो होते हैं। होमो मीन्स सेम एलिमेंट में कंपाउंड हो, किसमें सेम कंपाउंड हो, सेम एटम्स में, सेम एटम्स आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उस वो कौन से एटम्स में बनता है, जो सेम मीन्स होमोएटॉमिक होते हैं, जो सेम एटम्स में बॉन्ड बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन मीन्स H2। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, मीन्स होमोएटॉमिक बॉन्ड बन रहा है। मीन्स सेम एटम्स में बॉन्ड जब बनेगा तो फिर कौन सा बॉन्ड बनता है, नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। नॉन पोलर मीन्स
नॉन पोलर मीन्स नॉन पोलर्स में क्या होता है, नॉन पोलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ना कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो जो नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। मीन्स वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। मीन्स ये क्या है, बेड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, बेड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरे ये जो आपस में एलिमेंट होते हैं वो कौन सा क्या करते हैं कि ये नॉन सॉल्युबल वाटर में जब इनको हम क्या करेंगे, सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे। जो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। मीन्स ये जब हाइड्रोजन को हमें H2 को जब हम वाटर में मिलेंगे ये तो क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, क्यों इनसॉल्युबल होंगे, जब इन एटम्स को हम हाइड्रोजन H2 को वाटर में मिलाएंगे तब ये क्या होगा, वहाँ मॉलिक्यूल्स देगा, आयंस नहीं देगा। आयंस से मतलब जो आयंस में तब्दील हो, जब हम किसी एटम्स को वाटर में डालें, वाटर में डिजॉल्व करें, जब वो एटम आयंस देगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी होगी। मीन्स वो क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा, नॉन पोलर बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, मीन्स नॉन पोलर बॉन्ड बन रहा है। नॉन पोलर बॉन्ड कैसे बन सकता है, क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड डिपेंड अपॉन द, जो नॉन पोलर बॉन्ड होता है डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव को डिपेंड करता है, ये किसको डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव को डिपेंड करता है। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होना चाहिए हर एटम्स में। जो पोलर बॉन्ड बनेगा या नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा, पोलर बॉन्ड उस बॉन्ड में बनता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो। यहाँ क्या हो रही है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, हाइड्रोजन की भी जो सेम है 2.1 और इसकी भी क्या है 2.1 है। जब इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है जिसके एटम्स के पास ज्यादा होगी वो क्या करेगा, दूसरे एटम को अट्रैक्ट करेगा मीन्स खींचेगा, अपने पास करीब करेगा। जब दोनों में अट्रैक्शन फोर्स सेम है तो जब यहाँ बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक रहता है, और दूसरे हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ शेयर करेगा, दूसरा क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दोनों में बॉन्ड बनेगा। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों में सेम है, इसकी भी 2.1 है और इसकी भी 2.1 है। जब दोनों में सेम है मीन्स इनमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सेम है, ज्यादा। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव जब इनकी स्टेज होगी, डिफरेंस होगा, तो इनमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपस में छीकेगा, मीन्स अपने पास करेगा मीन्स वो पोलर बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो जहाँ क्या होगा कि यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगी, क्योंकि इनके पास जो है अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो सेम है। क्योंकि इनमें फोर्स नहीं बन रही तो यहाँ क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। नॉन पोलर बॉन्ड उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस एटम्स के पास सेम होगी उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। पोलर बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें शेयरिंग हो रही है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ निकाला, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना यहाँ रखा, तो इन दोनों में जो बॉन्ड बना उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो सेम है। पोलैरिटी हमेशा डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो मैं आपको आगे में बताता हूँ। ठीक है, हमेशा क्या करता है पोलर बॉन्ड क्या करता है, मीन्स पोलैरिटी जो हमेशा डिपेंड अपॉन किस पे करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स में जब सेम होगी तो वहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो सेम होगा। अगर एक के पास ज्यादा है तो उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और दूसरे के पास क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ज्यादा वाला क्या करेगा, दूसरे एटम्स को अपने पास इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको छीकेगा। मीन्स छीकेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसके पास करीब आ जाएगा, ज्यादा करीब नहीं आएगा, मीन्स थोड़ा सा का इसके पास छीके आएगा। कैसे छीकेगा, ऐसे छीके आएगा। मीन्स अगर इसके पास ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने करीब करेगा। अगर अपने करीब करेगा तो इससे हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी,
यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगी। इसको हम क्या कहते हैं, पोलरिटी कहते हैं। पोलरिटी मीन्स पोल्स, पोल्स मीन्स पोलरिटी। पोलरिटी जब डेवलप होगी तो क्या होगा, पोलर बॉन्ड बनेगा। जहाँ पोलरिटी डेवलप नहीं हो रही है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। ठीक है, इसके पास एक और एग्जांपल है, नॉन पोलर जो हमेशा सेम एटम्स में बॉन्ड बनता है, सेम एटम्स में बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। जब हेटेरो एटम्स में बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड बनते हैं। पर एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, वो एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। वो कौन सा है, ठीक है, एक एक्सेप्शनल केसेस है जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा हेटेरो एटम्स में क्या होता है कि नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। हेटेरो एटम्स मींस डिफरेंट एटम जो होते हैं उनमें जब बॉन्ड बनता है तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ बॉन्ड कौन सा बनता है, वहाँ बॉन्ड हमेशा पोलर बॉन्ड बनता है। पर एक केसेस है जब ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी आप करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो कार्बन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बनते हैं। वो क्या कौन सा बॉन्ड बनते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बनते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो ये शेयर करके अपने हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखिए ये हाइड्रोजन जो है डिफरेंट सेट में, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, मगर ये कौन सा बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर है। ठीक है, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आपने बताया कि हमेशा हेटेरो एटम्स में कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर बॉन्ड बनता है, लेकिन ये भी हेटेरो एटम्स में, हेटेरो एटम्स है तो इनमें क्यों बॉन्ड बन रहा है नॉन पोलर, इसकी भी वजह है। इसकी कौन सी वजह है, देखिए ये कार्बन है, ठीक है, इसके पास जो हेटेरो एटम्स हो गया, लेकिन क्या है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है कार्बन की कौन सी होती है, 2.1 या 3 इतनी होती है। ठीक है, जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे वो भी 2.1 है। ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, सेम है। ये मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव में भाई भाई है, मींस इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की क्या है, वो सेम है दोनों एटम्स की। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो मींस इनके पास जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो एक जितना होगा, मींस ज्यादा नहीं होगा। जितना हाइड्रोजन के पास अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही किसके पास होगा, कार्बन के पास भी होगा। मींस ये एक दूसरे को करीब नहीं खींच सकते, करीब नहीं ला सकते। जब एक दूसरे को करीब नहीं ला सकते तो ये क्या कौन से बॉन्ड हो गए, नॉन पोलर हो गए, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। एक और भी एग्जांपल है, एक और भी इसका रीजन है, जब एक एटम्स के पास चारों तरफ से मींस यहाँ से भी सेम एटम हो, यहाँ से भी सेम एटम हो, यहाँ से भी सेम एटम हो और इधर साइड से भी सेम एटम तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बन जाता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। एक और एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। एक और एग्जांपल कौन सा है, वो CCl4 है, CCl4 ये मशहूर ऑर्गेनिक का कंपाउंड है। इसमें भी ये भी क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, वो क्यों पोलर बॉन्ड, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन इसको हमको क्लोरीन मिलाते हैं, ठीक है, एक तरफ से क्लोरीन, दूसरे तरफ से क्लोरीन, तीसरे तरफ से क्लोरीन। देखें इनके पास भी चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ से सेम एटम्स मिला हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इनके चारों तरफ से कौन सा है, क्लोरीन बॉन्ड अटैच हुआ है। जब हम इसको क्या होगा कि चारों तरफ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बड़ा, कार्बन से क्लोरीन की क्या होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। कार्बन से क्लोरीन की कौन सी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है। मगर यहाँ क्या हो रहा है कि चारों तरफ से क्या हो रहा है कि सेम एटम्स मिले हैं, सेम एटम्स जब चारों तरफ से अटैच होंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। मींस ये बेड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, जब इसको हम वाटर में मिलाएंगे वाटर्स में अल्ट्रासोनिक में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स देगा। जब वाटर में जाएगा तो ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स देगा, मींस आयंस नहीं देगा। जब कोई एटम वाटर में आयंस नहीं देता वो बेड इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो पोलरिटी नहीं होती उसमें। जब जिस एटम
जिस कंपाउंड में पोलरिटी डेवलप होती है तो उसमें क्या होता है कि वो पोलर बॉन्ड बन जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो मालिक्यूल मीन्स वाटर मालिक्यूल्स भी देता है और आयंस भी देता है, ठीक है, दोनों देता है, ठीक है। यहाँ मुकम्मल हो गया कि नॉन पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं। नॉन पोलर बॉन्ड एक और एग्जाम्पल भी है नॉन पोलर बॉन्ड का। जब देखें इसको हम एक साइड से क्लोरीन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, मगर जब आप इसको हाइड्रोजन यहाँ रखेंगे तो ये हाइड्रोजन, जब यहाँ हाइड्रोजन आप इस हाइड्रोजन को यहाँ अटैच करेंगे तब ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, तब ये पोलर बॉन्ड बन जाएगा। पोलर बॉन्ड क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इसके से ज्यादा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तरफ आ जाएगा, मीन्स एक तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है मीन्स सेम है, तो यहाँ क्या हो रहा है, तीन तरफ से जब हो रहा है तो तीन तरफ से जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है मीन्स अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड बन जाएगा। ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी है ये, और ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबिलिटी दिखाता है वाटर्स में। CHCl4 ये जो एग्जांपल है CHCl4, ये कौन सा बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। और ये वाटर्स में भी सॉल्युबल होता है, वाटर्स में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये वाटर्स में भी सॉल्युबल है और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, और वाटर्स में क्या देता है, आयंस देता है, आयंस कौन से देता है, H+ देता है, मीन्स ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, सॉल्युबल कंपाउंड मीन्स पोलर बॉन्ड है, मीन्स और पोलर ये जो आयन का आपने अगर समझ लिया तो मैं इसको खत्म क्लियर करके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब कौन सा बॉन्ड बनेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो गया नॉन पोलर। अब कौन सा बनेंगे, पोलर मींस पोलर बॉन्ड कौन सा होता है, पोलर बॉन्ड हम उसको कहते हैं जिस एटम्स में बॉन्ड बना हो, जिस एटम्स में बॉन्ड बनता हो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट जो रूल है पोलर नॉन पोलर का फर्स्ट चॉइस ये है कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होनी चाहिए दूसरे एटम से, मीन्स कंपाउंड में दो किस्म एटम्स के आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए दूसरे एटम से। कैसे, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन में बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये कौन सा है, हाइड्रोजन क्लोरीन में, ठीक है, ये क्या होता है, एसिड है, ये क्या है, एसिड है, किंग ऑफ एसिड है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन क्लोरीन में बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन के पास एक एटम्स होता है और क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये आपस में दोनों बॉन्ड बनाएंगे, जब स्टेबिलिटी अपनी बनाने के लिए ये क्या होगा कि हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, और क्लोरीन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ शेयर करेगा। अब क्या हो जाएगा, दोनों में बॉन्ड्स बन जाएगा, दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 है, इसकी कितनी है, 2.1 है, और इसकी कितनी है, 3.1 है, शायद इतनी होगी, ठीक है। इन दोनों में कौन सा डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.1 है, ठीक है, इतनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए जब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या करेगा, अट्रैक्ट करके अपने पास इस इलेक्ट्रॉन को करीब लाएगा, क्या करेगा, करीब लाएगा, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ साइड हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन करीब क्लोरीन के करीब हो जाएगा तो यहाँ कौन सी चार्ज आएगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगी। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन के पास हो रहा है, वो क्लोरीन के करीब आ रहा है। जब क्लोरीन के करीब आ रहा है तो क्लोरीन का कौन सी चार्ज आएगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी, ठीक है। मीन्स जहाँ क्या हो रही है, पोलरिटी हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, पोलरिटी डेवलप हो रही है। पोलरिटी डेवलप क्यों हो रही है, क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है तो वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है तो वो के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने पास करीब कर रहा है। मीन्स
जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को करीब कर आए, ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो क्या होता है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ये जो वाटर में क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और जब हम हाइड्रोजन क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देता है, अंश देता है। अंश मीन्स आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर से ज्यादा हो जाते हैं, आयनिक के कैरेक्टर ज्यादा हो जाते हैं, आयन के कैरेक्टर आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, आयन्स बनते हैं, आयन्स बनते। और ये कौन कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन टू क्लोरीन मीन्स मेटल से नॉन मेटल में बॉन्ड बन रहा है। मगर यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है तो क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास करीब अट्रैक्ट कर रहा है, अपने पर करीब ला रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, अपने करीब ला रहा है, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से एटम्स में, फर्स्ट क्या रूल है, मीन्स एक एटम्स की दूसरे एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए और दूसरे की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू एटम्स इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नॉन पोलर में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों की क्या होती है, सेम होती है, तो वहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। और यहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। उसके बाद और एक और एग्जांपल भी है, वो है NH3 का, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 5, ये हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर सुपर से होते हैं उसके पास। जहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। जब इन दोनों से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, मीन्स अपने पास करीब लाएगा। और एक इसका एक और इलेक्ट्रॉन था, जब इसका दोनों का इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्शन जो होगी वो इस साइड से होगी, वो इस साइड से होगी, मीन्स हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास करीब करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे। इन दोनों में क्या होगी, पोलरिटी डेवलप होगी, पोलरिटी डेवलप होगी, क्या होगा, पोलर बॉन्ड बन जाएगा। मीन्स आयंस का सबसे ज्यादा जो आयंस में तब्दील होना, मीन्स वाटर में ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और ये क्या करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इसको हम क्या कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मगर जो दूसरा आइटम है NH4, ठीक है, ये NH4 है ना, NH4 क्या होता है, दोनों तरफ हाइड्रोजन और यहाँ में क्या होती है, हाइड्रोजन, मगर ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि अगर 8 एटम्स को, सेंट्रल एटम्स को जब 4 एटम्स सेम है, वो 4 ही सेम हो रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, नॉन पोलर बॉन्ड हो जाता है, ऑटोमेटिकली नॉन पोलर हो जाता है। मगर जब NH3 में कौन सा होता है, पोलर बॉन्ड बन जाता है। जैसे CCl4 में बॉन्ड बन रहा था, CH4 में बॉन्ड बन रहा था, वहाँ भी क्या हो रहा था, नॉन पोलर बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट दूंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव हम किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको कहते हैं अट्रैक्ट द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट तो पेयर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करती है, अट्रैक्ट करती है दूसरे एटम को। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करती है, अट्रैक्ट करती है दूसरे एटम्स को, मीन्स क्या करती है, अपने पास इलेक्ट्रॉन को करीब लाती है। जिस एटम्स की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उस एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी, मीन्स उसको अट्रैक्शन ज्यादा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेने की अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। जैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है वो होती है फ्लोरीन की है। फ्लोरीन किंग ऑफ कंपाउंड है, किंग ऑफ कंपाउंड क्या है, मीन्स किसमें है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की सबसे ज्यादा जो है वो फ्लोरीन की है, जिससे ठीक है। और उसके बाद कौन से एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होती है, वो है शायद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और सबसे ज्यादा उसके बाद दूसरे एटम से सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो किसकी होती है, वो होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की डेफिनेशन जो है अट्रैक्ट द पेयर इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस अट्रैक्शन
ज़्यादा करने वाले एटम्स को क्या हमसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसमें इंक्रीज होती है, मीन्स जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, इंक्रीज होती है। सोडियम की कम है तो फ्लोरीन की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम जो है वो लेफ्ट टू है और फ्लोरीन क्या है, राइट में है। ठीक है, यहाँ लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पोलरिटी क्यों बनता है, क्योंकि एक एटम्स के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है और दूसरे के पास क्या होती है, कम होती है। जब दोनों में डिफरेंस होता है, डिफरेंस की वजह से क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बनता है, जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, वाटर में सॉल्युबल भी होता है, और वाटर में जब उसको हम डालेंगे तो वहाँ क्या देता है, आयंस देता है, आयंस में तब्दील देता है, मॉलिक्यूल्स भी देता है। जो एटम्स पानी में वाटर में आयंस देते हैं, नहीं देते, आयंस मीन्स नहीं देते, और मॉलिक्यूल्स देते हैं, वो कौन से बॉन्ड होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह लेक्चर हुआ कंप्लीट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का, और इंशाल्लाह आगे लेक्चर में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन समझाऊंगा और लेस डाटा स्ट्रक्चर पे लेक्चर बनेंगे। अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, और इसको लाइक भी दें। और कमेंट में अगर आपको मुझसे कोई कमी हो गई है इस लेक्चर में, अगर मुझसे कोई कमी हो गई है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि सर आपने ये यहाँ मिस्टेक की है। मिस्टेक हर इंसान से हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मिस्टेक हर इंसान से हो जाती है, मिस्टेक से इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, जिस इंसान के पास मिस्टेक्स नहीं है वो मतलब कामयाब भी नहीं हो सकता। वो इंसान कैसे, हर किसी से मिस्टेक होती है, हर चीज़ से मिस्टेक होती है। मीन्स इंसान है, कोई खुदा तो नहीं है, खुदा से मिस्टेक नहीं होती, लेकिन इंसान से मिस्टेक होती है। ठीक है, अगर मुझसे कोई मिस्टेक वगैरह हुई है यहाँ पोलरिटी और नॉन पोलरिटी में बयान करने में, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं इंशाल्लाह उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज़, थैंक यू।